नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। इजरायल में घोषित आतंकी संगठन हमास ने भारत के दरवाजे पर दस्तक दे दी है, वह भी कश्मीर घाटी के आतंकी गुटों के साथ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चाहती है कि हमास के लोग कश्मीर के लिए जैश और लश्कर जैसी आतंकी संगठन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ें। वहीं इजरायल ने अपनी दोस्ती की याद दिलाते हुए भारत से हमास को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। 5 फरवरी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में भारत के आतंकी गुटों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की जगह रावलकोट रही, जो आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड का काम करता है। कार्यक्रम का नाम था कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस। इस प्रोग्राम में हमास के नेता डॉक्टर खालिद अल कदूमी शामिल हुए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि इस मंच से उनके साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों जैसे जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के आतंकी भी मौजूद रहे। जैसे मोहम्मद के आतंकी चीफ मसूद अजहर है, जो भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ से घोषित आतंकी है। यह पहला मौका था जब हमास के किसी बड़े नेता ने पीओके में यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में सार्वजनिक रूप से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस इवेंट में आतंकियों ने न सिर्फ भारत विरोधी भाषण दिए, बल्कि हमास के झंडे लहराते हुए मोटरसाइकिल और घोड़ों पर सवार होकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। हमास नेता की पीओके में मौजूदगी के बाद इजरायल ने भारत से इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की अपील की है। इजरायल ने साफ तौर पर कहा कि हमास पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ को लेकर चिंताग्रस्त है और भारत को इसे अपने आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। साल 2023 में इजरायल ने एक ऐसी ही मांग करते हुए भारत में 26/11 हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर तोयबा को एक आतंकी संगठन घोषित किया था। यह पहली बार है कि हमास के नेता पीओके पहुंचे और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के सदस्यों के साथ देखा गया। फिलहाल भारत में हमास को आतंकी संगठन अभी तक घोषित नहीं किया गया है। भारतीय कानून गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 यानी यूएपीए के तहत अब तक 44 संगठनों को आतंकी घोषित किया गया है, लेकिन इसमें हमास का नाम शामिल नहीं है। भारत भले ही अब तक हमास को लेकर नरम रुख अपनाता आया है, लेकिन कई देशों ने दशकों पहले ही हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल में भीषण आतंकी हमला किया था, जिसे इजरायल के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है। इसके बाद गाजा युद्ध शुरू हुआ, जिसमें हजारों फिलिस्तीनियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अमेरिका ने 1997 में ही हमास को आतंकी संगठन घोषित किया, तो यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों ने हमास को पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित करके रखा रहा। अब भारत, रूस, चीन, तुर्की जैसे कुछ देशों ने अब तक ऐसा नहीं किया है। आतंकवाद के खिलाफ साझा जंग के चलते भारत और इजरायल पिछले कुछ वर्षों से अपने रिश्तों को और मजबूत कर चुके हैं। खासकर भारत और इजरायल रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों में काफ़ी तालमेल बढ़ा है। साल 2002 में स्थापित भारत इजरायल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ काउंटर टेररिज्म हर साल बैठक करता है। इसमें सीमा सुरक्षा, आतंकी फंडिंग, साइबर सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। हमास एक चरमपंथी इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। इसका नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन। हमास का गठन 1987 में हुआ था और यह संगठन फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों की रक्षा और इजरायल के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जाना जाता है।
पिछले साल अगस्त में हमास और लश्कर तोयबा के आतंकी सैफुल्लाह खालिद के बीच मीटिंग हुई थी। कतर की राजधानी दोहा में हमास नेता खालिद मेशाल के साथ मीटिंग को लेकर भारत अलर्ट पर था। सैफुल्लाह खालिद को 2018 में अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की ओर से आतंकी नामित किया गया। इस मुलाकात को लेकर कहा गया कि ईरान में हमास का चीफ इस्माइल हानिया की हत्या पर अपनी संवेदना जताने के लिए मेशाल से मुलाकात की थी। सैफुल्लाह लश्कर तोयबा के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी है। हमास मुख्य रूप से गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के क्षेत्रों में सक्रिय एक इस्लामिक कट्टरवादी संगठन है जो इजरायल के खिलाफ अपनी गतिविधियों को चलाता है। हालांकि कुछ पहलू ऐसे हैं जैसे हमास का इस्लामिक आतंकवाद का वैश्विक नेटवर्क से लगातार संपर्क भारत को चौकन्ना करता है। हमास अन्य इस्लामिक समूहों के साथ जुड़ाव भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यदि हमास और अन्य आतंकवादी संगठनों के बीच सहयोग बढ़ रहा है तो यह भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। हालांकि अभी तक हमास ने भारत के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष गतिविधि नहीं दिखाई है, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के खतरों को लेकर सतर्क हैं और इस दिशा में कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। ऐसे में हमास नेताओं की पीओके में मौजूदगी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। सवाल उठता है कि क्या अब समय आ गया है कि भारत को भी हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। आपको बता दें, इससे पहले हमास की स्थापना 1987 में इंतिफादा या कहें फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हुई थी। इसके संस्थापक शेख अहमद यासीन थे जो मुस्लिम धार्मिक नेता थे। हमास मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित था और इसका उद्देश्य फिलिस्तीन में एक चरमपंथी इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था। 1988 में हमास ने अपना चार्टर जारी किया जिसमें इजरायल के विनाश और फिलिस्तीन के इस्लामिक राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। 1988 के इस चार्टर में यहूदी विरोधी और इजरायल विरोधी बयान शामिल थे जिसमें हमास को विवादास्पद बना दिया। पहला इस्लामिक या फिलिस्तीनी विद्रोह 1987 से 1993 तक चला जिसमें हमास ने इजरायल के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व किया। इस दौरान हमास ने कई हमले किए और इजरायली सेना के साथ संघर्ष किया। 1993 में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO और इजरायल के बीच ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें फिलिस्तीनी स्वशासन की शुरुआत हुई। हमास ने इस समझौते का विरोध किया और इसे फिलिस्तीन के हितों के साथ विश्वासघात बताया। दूसरे फिलिस्तीनी विद्रोह 2000 से 2005 के दौरान हमास ने इजरायल के खिलाफ आतंकी और आत्मघाती हमलों, रॉकेट हमलों को तेज कर दिया। इससे इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष और बढ़ गया। 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी विधानसभा परिषद चुनाव में जीत हासिल की और सरकार बनाई। हालांकि इसके बाद हमास और फतह के बीच संघर्ष शुरू हो गया। साल 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया जबकि फतह ने वेस्ट बैंक पर नियंत्रण कायम रखा। इससे फिलिस्तीन में दो अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां बन गई। हमास को ईरान, कतर, तुर्की जैसे देशों से वित्तीय सहायता मिलती है। हमास का मुख्य उद्देश्य इजरायल के अस्तित्व को समाप्त करना और फिलिस्तीन में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। हमास फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अधिकारों और यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में मान्यता देने की मांग करता है। इजरायल ने भी हमास के खिलाफ कई सैन्य अभियान चलाए हैं जिसमें ऑपरेशन कास्ट लीड जो 2008 से 9 तक चला, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज जो 2014 में लॉन्च किया गया वह शामिल रहा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा जी। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे संजीव श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि कार्यक्रम में PM मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को अपना दुश्मन बताते हुए जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के साथ हमास के जो नेता थे कदूमी, उसमें जंग का ऐलान किया गया है भारत के खिलाफ। संजीव श्रीवास्तव जी, इसे आप भारत के खिलाफ कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं?
देखिए, ये जो आतंकी संगठन है, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, या यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले जो अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठन हैं, वो पहले से ही भारत के विरुद्ध एक प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। और जो अब इसमें हमास के जो लीडर्स को इनवाइट जो किया गया है, वो जाहिर है कि ये एक आतंकवादी गतिविधि है। और हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला करके अपने चरित्र को एक्सपोज कर दिया है। जाहिर है कि पहले जो भारत सरकार की जो नीति रही कि वो फिलिस्तीन के साथ भी और फिलिस्तीन के लोगों के साथ भारत सरकार अपने संपर्कों को बना करके और बेहतर करके रखने की पॉलिसी के तहत अभी तक हमास को लेकर के भारत की सरकार के द्वारा एक उदारवादी रवैया जरूर अपनाया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से हमास ने अपने आप को एक्सपोज किया है, चाहे वो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर किया गया हमला हो, या अब उसकी जो गतिविधियां पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में देखी जा रही है, तो ऐसे में प्रसून जी, मेरा ऐसा मानना है कि इसी तरीके की अगर रास्ते पर हमास चलता रहा तो भारत की जो सरकार है वो दिन दूर नहीं है कि इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर देगी। लेकिन फिर सवाल उठता है, ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, बताइए आप कि क्या कश्मीर में गाजा आतंकी वाला विचार वास्तविक रूप ले सकता है, और अगर लेता है तो कितना बड़ा संकट होगा भारत के लिए? प्रसन्न जी, यहाँ पे कश्मीर में जो इसराइल में जो हुआ था, जो हमास ने इसराइल में किया था, वो यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे जो जितने जिहादी संगठन हैं गाजा में, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह तो वहाँ पे ज्यादा गिनती नहीं है, लेकिन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, इसके मेंबर्स, ये दोनों भरे पड़े हैं गाजा में। वहाँ पे जितने एडल्ट हैं उसमें से आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन उसमें से हमास का चाहे आदमी, चाहे उसका टेररिस्ट, चाहे उसका पॉलिटिकल विंग, चाहे उसका सपोर्टर, या और कुछ नहीं तो उसका जो प्रमोट करने वाला होता वो है। सारे लोग आपने देखा होगा, जितना ये जो हॉस्टेज का जो एक्सचेंज हुआ था, उसमें कितने लोग वहां पे थे जो कि मास्क पहने थे। ये लोग मास्क इसलिए पहने हुए थे कि वो आम जो जनता है वहां पे उसमें से हैं। अगर मास्क नहीं पहनते तो आप उसको पहचान जाते और अगले ही दिन आईडीएफ उसका जो काम तमाम कर देती। तो ये चीजें गाजा में आपने देखी हुई है। गाजा में जो 7 अक्टूबर जो किया था उन्होंने इस्राइल धरती पे, ये तो बिल्कुल वो जिहादी जो एक नफरत है जो इनको कुरान से मिलती है, वो तो साफ है। और जो एक कुकर्म कर रहे हैं उसकी सजा भी भोग रहा है हमास। मेरा सवाल ये था कि क्या कश्मीर में गाजा आतंकी वाला जो विचार ये लोग पेश कर रहे हैं, अगर क्या वह वास्तविक रूप ले सकता है, यानी गाजा के आतंकी कश्मीर में आके आतंकवाद फैलाएं, क्या ये रूप ले सकता है? अगर ऐसा होता है तो भारत कैसे निपटेगा? कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए? जी झा साहब। कृष्ण जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, क्योंकि ये एक आम धारणा है लोगों में कि कोई भी जिहादी है, कहीं पे है, वो कहीं पे भी कुछ कर देगा। ऐसी बात नहीं है। आज के दिन में विश्व में लगभग 188 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खूंखार हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं या दूसरे फेथ के मानने वाले हैं, उनका कत्ल करते हैं या उनको परेशान करते हैं। इसमें से जो कुछ नाम हैं, अबू सयाफ, अल कायदा, अल शबाब, अल अंसार, अल नुसरा, बोको हराम, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, आईसिस, इस्लामिक जिहाद, जैसे मोहम्मद, हम मतलब नाम लेते जाइए। यहाँ तक कि प्रसून जी, यहाँ पे अफगानिस्तान में सारे सिखों का, हिंदुओं का टोटल जीनोसाइड हो गया, तालिबान ने किया, और उसी तालिबान के सपोर्टर हमारे यहाँ के मुस्लिम्स थे। ये आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बेशक जो कश्मीर में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आज के दिन में आपने हमास का कैडर देखा था, वो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके नहीं आएंगे, और यहाँ जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उसको बंधक बना के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें ये करने से उनको कुछ नहीं मिलेगा, ये कुरान के खिलाफ होगा उनका, ये नहीं करेंगे वो। लेकिन जहां भी उनको मौका मिलेगा, जहां पे कि उनको वर्चस्व मिलेगा, वहां पे ये जरूर करेंगे। जैसे जितने नाम मैंने आपको गिनाए हैं वो है ये। और ये भी याद रखिए, आज से सिर्फ लगभग 1-1.5 महीना पहले केरल में इन हमास के जो जिहादी हैं, इनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे
इनको इनको वो मतलब गार्लैंड पहना रहे थे। तो जो मानसिकता इनकी है वो मानसिकता इनकी विचलित है और विकृत मानसिकता है। ये आपके खिलाफ ये सारा काम कर लेंगे, लेकिन अपने ही जो लोग उनके हैं जो कि इस तरह का जो 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 एकदम एविल कैरेक्टर जिसको आप कहते हैं, इसके खिलाफ वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादा हम उस पर नहीं जाते हैं, हम आते हैं आपका मूल सवाल पे। ये देखिए कश्मीर जो है, कश्मीर में जो भी चीजें चल रही है, कश्मीर तो आज के दिन में लगभग सेफ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इंटर बॉर्डर जो LOC के जो जो क्रॉस करके आते थे वो संख्या बहुत कम हो गई है। जम्मू रीजन रह गया जहाँ पे कि आज के दिन भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सीमा की बाड़ नहीं लगाई गई है। तो इसको हमें भारतीय सरकार को इसको बिल्कुल सुरक्षित करना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि आखिर ये डरती क्यों है एक्शन लेने से, चाहे वो हमास हो, तालिबान जिसने सिखों का जो कत्लेआम किया था, जेनोसाइड किया था अफगानिस्तान में, आज के दिन में एक भी हिंदू या सिख नहीं है। उसके खिलाफ भारत सरकार ने क्या किया? क्या एक निंदा प्रस्ताव अपने पार्लियामेंट में पास किया? नहीं। पाकिस्तान में हिंदू 18% से आज 2% से कम है। क्या कोई निंदा प्रस्ताव पास हुआ? निंदा प्रस्ताव अगर नहीं। पास भी होता तो उसके क्या मायने निकालते हैं, यह बात संजू श्रीवास्तव जी मायने है। बताएंगे। तो संजू श्रीवास्तव जी, हाँ। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बात पूरी करिए जी। मैं सिर्फ इतना बता सकता था कि अगर निंदा प्रस्ताव हमारे पार्लियामेंट में पास होती तो इसकी एक कॉपी UN ह्यूमन राइट काउंसिल में जाती है, फिर ह्यूमन राइट काउंसिल बाध्य हो जाता है इसको अपने व्यू में लेने के लिए। लेकिन जब तक आप ये इनिशियल काम नहीं कीजिएगा, आप हमेशा आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं अमेरिका पे या UN पे कि वो वीएन झा साहब, यहाँ पे। इन संगठनों का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। ये ताकतवर मुल्क की कठपुतली है, अमेरिका जो चाहेगा वह यह करेंगे, और अब वही कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता है। हमारा सवाल अलग है। संजू श्रीवास्तव जी, झा साहब ने बेहद अहम बात बताई है, लेकिन जो प्रोग्राम कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस के नाम पे आयोजित की गई, उसमें कश्मीर को गाजा की तरह पेश करने की कोशिश की गई। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये एक फेक नैरेटिव को डेवलप करने की साजिश थी, और कश्मीर की तुलना गाजा से कर देना, जबकि जो पूरा कश्मीर है वो भारत का अंग है और अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही पार्ट है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है। और वो जो वहाँ पर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की जो पाकिस्तान की जो शासक हैं उसको वो अपने इलीगल ऑक्युपेशन में रखे हुए हैं। तो ये जो पाकिस्तान के जो पैरों तले जो जमीन खिसकती जा रही है, और इन आतंकवादियों के ऊपर भारत का जो एक भारी दबाव रहता है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के 2 स्ट्राइक्स कंडक्ट की, और कोई भी भविष्य में स्ट्राइक्स के ऑप्शन सारे ओपन हैं। तो ऐसे में ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो कि भारत विरोधी, उन्होंने जाहिर है कि अनेक प्रोपेगेंडा भी किए। जब से भारत ने धारा 335A को रिपील किया, उसके बाद तो ये जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे नामक जो तथाकथित ये जो दिन बनाते हैं, जिनका की कोई आधार नहीं है, उसके आधार पर उन्होंने पूरे विश्व भर में घूम घूम के भारत के खिलाफ ढिढोरा पीटने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और पाकिस्तान का जो आतंकपरस्त चेहरा है वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की, कहा कि अमेरिका में जो आतंकी हमले में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, उनके दोषियों को पाकिस्तान ने पकड़वाया है। अब यह 2 तरीके से खबर समझी जा सकती है कि पाकिस्तान अपने यहाँ छुपे आतंकवादियों को और उन आतंकवादियों संबंधित सूचनाओं को अमेरिका के साथ साझा कर रहा है, आतंक का खेल खेलता है पहले, उसके बाद उसका इनाम भी अमेरिका से लूटता है। क्या अमेरिका को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है? चूंकि अब जैसे हमास, जिसको अमेरिका खुद आतंकी संगठन बताता है, उस सभा में बैठते हैं लोग, और जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ जैसे कमांडर, असगर खान कश्मीरी और मसूद इलियास जो घोषित आतंकवादी हैं, घोषित आतंकी कमांडर हैं, वह उस बैठक में हिस्सा लेते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और इस्लाम के नाम पे एकजुट होने की अपील करते हैं। क्या यह खतरा केवल भारत के लिए है या अमेरिका इससे कोई सबक लेगा?
संजीव जी। देखिए प्रसन्न जी, मेरा ऐसा मानना रहा है, मैं पहले भी, मैं आपके चैनल पर भी और अन्य जगहों पर भी मैं ये कहता रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन यदि आतंकवाद के विरुद्ध गंभीर है तो उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी स्ट्राइक्स कंडक्ट करनी चाहिए। और जैसा कि अभी हाल में इन्होंने सोमालिया में एक स्ट्राइक कंडक्ट की थी जिसमें कि ISIS के कई ठिकानों को टारगेट किया गया था, उसी तरीके से जिस तरीके की गतिविधियां पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चलती हैं, वहां पर टेरर कैंप्स चलते हैं, वहां पर अनेक जिहादी एक्टिविटीज अंजाम दी जाती हैं। तो ऐसे में इस तरीके की जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी जो एंटी टेरर ऑपरेशन अमेरिका को कंडक्ट करने चाहिए। भारत ने ऐसी कार्रवाई पहले कर ही रखी है और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस संदर्भ में एक ज्वाइंट ऑपरेशन भी अगर वो लॉन्च करने के बारे में विचार करे तो ये भी और अच्छा होगा। जो भी आतंकवाद विरोधी जो एक्टिविटीज है उसको करने में कोऑर्डिनेशन अगर स्थापित होता है तो और अच्छा होगा। और अच्छा होगा, लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ VN झा जी मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की इस आतंकी नेटवर्क को पालने पोसने और उसको ऑपरेट करने में अहम भूमिका है, दुनिया जानती है। लेकिन अमेरिका की चुप्पी के क्या मायने निकाले जाए इस नेटवर्क पर चुप्पी के? जी प्रसन्न जी, अमेरिका काफी अच्छी दोहरी चरित्र रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां इसको सूट करेगा वहां पे वो सब कुछ झेलेगा, जहां पे उसको सूट नहीं करेगा वहां पे वो नहीं झेलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप दो देश ले लीजिए, एक है इराक और दूसरा है कोसोवो। कोसोवो में इस्लामिक जिहाद चल रहा है और वो अल्बानिया द्वारा कराया जा रहा है। नेटो वहां पे इस्लामिक जिहाद को प्रोटेक्शन देता है और वही अमेरिका, वही नेटो यहाँ पे गाजा में उसकी निंदा करता है। यहाँ पे लगभग जेनोसाइड कराया जा रहा है यहाँ पे जिहाद, यहाँ पे गाजा में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि हम इसके खिलाफ हैं क्योंकि ये जो गलत काम किया था वो वहाँ के हमास के जिहादियों ने किया था। हमास को आप एक एक करके चुन के मारिए, कोई दो राय नहीं, लेकिन जो आम जनता है, चाहे औरतें हैं, बच्चे हैं, वहाँ सब मारे जा रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उन औरतों में से, उन बच्चों में से, उन एडल्ट में से एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, हमास का एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे, उसको उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करे कि अगर तुमने ये कत्ल किया हुआ है, तुमने रेप किया हुआ है वहां पे जाके इसराइल की धरती पे जाके, तो उसके लिए हम क्यों मारे जा रहे हैं, ये पूछने वाला कोई नहीं है। इट इज हैंड इन द ग्लव्स। प्रसन्न जी, मेरा जो स्टेटमेंट है नोट कीजिएगा, इट इज हैंड इन ग्लव्स। जितने जिहादी हैं, जितने कट्टर मुसलमान हैं, यही बात तो इजराइल भी कह रहा है VN झा साहब, यही बात तो इजराइल भी कह रहा है कि अगर आप इनको आतंकवादी संगठन नहीं घोषित करेंगे, हमास जैसे संगठनों को, तो यह आपके लिए ही खतरे की घंटी है। इसके अलावा सवाल बस ये उठ रहा है झा साहब कि आज के दिन इजिप्ट प्लान पेश किया जा चुका है, गाजा के पुनर्निर्माण की बात हो रही है और उसके लिए गल्फ कंट्रीज अपना एक प्लान पेश कर चुके हैं आज की तारीख में। हमास को क्या जरूरत पड़ी है कि कश्मीर के मामलों में दखल देने की? कोई तो रणनीति होगी इनकी। अरे प्रसून जी, कहाँ आप फंस के वहां पे? देखिए, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कट्टरवाद, ये सब एक ही वृक्ष के फल हैं और वो वृक्ष है कुरान, जिसमें लिखा हुआ है कि आप जिहाद कब क्रिएट करते हैं। जिहाद का जो वास्तविक मीनिंग था शुरू का, जिसमें कि आप अपने अंदर में झांक के अपनी बुराइयों को खत्म करते थे, वो आज के दिन नहीं रहा, उसकी बात कोई नहीं करता है। लेकिन उसी का तो व्यापार चल रहा है, उसी के कारण उसी जिहाद का तो नाम पे तो व्यापार चल रहा है। आपको नहीं मानने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ आप कितनी ज्यादा गतिविधि बना सकते हैं, वही आज के दिन में जो जायज है या रिलेवेंट है। इसलिए मैंने आपको एक दर्जन नाम गिनाए थे, अबू सयाब, अल कायदा, अल शबाब, अल अंसार, अल नुसरा, बोको हराम, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, आईसिस, इस्लामिक जिहाद, नाम लेते जाइए और लास्ट में आ जाइए तालिबान। ये तो हमारे समक्ष में है। हमारे सिख भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को अफगानिस्तान ने टोटल जेनोसाइड जिसको होते हैं वो किया हुआ है।
न भारत ने कोई चूक किया है इसके बदले में, न भारत अपने पार्लियामेंट में कोई निंदा प्रस्ताव पास किया है, और न ही संजीव यूएन जी, या यूएनएचआरसी। भारत की चुप्पी माने या भारत की कमजोरी माने अगर कोई प्रस्ताव नहीं पेश किया जा रहा है तो? नहीं, देखिए, भारत कहीं से कमजोर नहीं है, और भारत जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ एक संपर्क को बनाए रखने और उनके साथ एक बेहतर संबंधों को बनाए रखने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं भारत ने हमास के प्रति नरमी दिखाई है। लेकिन हमास का जो वास्तविक चरित्र अब चूंकि एक्सपोज हो चुका है, और हमास अब भारत के विरोध में भी, भारत विरोधी गतिविधियों में भी अब संलिप्त होता जा रहा है। तो ऐसे में ये जो संगठन है, इसको भारत भी आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है, और कर सकता है, लेकिन सवाल फिर है कि ईरान में हमास के प्रवक्ता और प्रतिनिधि खालिद अल कदूमी का कद क्या इतना बड़ा है कि वो हमास का प्रतिनिधि माना जाए? देखिए, हमास नामक जो आतंकी संगठन है, ये जाहिर है कि वो अन्य, जैसा कि विंग कमांडर साहब ने कहा कि जो ये जो पूरा जो संगठन है, ये एक आतंकी संगठन है। इसकी विचारधारा शैतानी है। ये जो धर्म युद्ध, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराने की विचारधारा है। इजराइल के ऊपर उसने जो हमला किया, वो इसी वजह से किया कि इजराइल की जो अन्य अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत चल रही थी वो टूट जाए और इजराइल को आइसोलेट किया जाए। तो इस तरीके की जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, जो एक घृणा और हिंसा और नफरत की जो विचारधारा है, उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लश्कर तोयबा, तो हमास से कश्मीर के तमाम आतंकी गुटों को सबक लेना चाहिए। कश्मीर में आतंक फैलाने वालों को सबक लेना चाहिए कि फिलिस्तीन में जो हुआ उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन रहे। अगर आपकी नींद भी नहीं खुली तो आप भी उसी आतंक की दलदल में धंसते चले जाएंगे जहां निकालने वाला कोई नहीं है। फिलिस्तीन की तरीके से 50,000 से ज्यादा लोग कत्ल किए गए, जहां आज भी उनका बसेरा उजड़ चुका है। आज की तारीख में वही दिन आपको भी न देखना पड़े, इसके लिए वहां के लोगों को भी सतर्क रहना होगा, भारत सरकार को भी अलर्ट रहना होगा कि ऐसे लोगों को हमेशा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, नेस्ता नाबूद किया जाए। आप दोनों हमारी चर्चा में जुड़े रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।